Hello dear learners, today we will discuss what is research, its characteristics and its process. So let's we start. Research. Research is a combination of re and search. That means something already done in a particular field. We will exploring our research to find something new result. The term itself suggests that we are searching something which is there but remain unknown. Means रिसर्च जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट तो करती है बट लेकिन हमें उसमें कुछ न्यू ऐड करना है, हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं. वी वांट टू समथिंग न्यू नॉलेज. रिसर्च एज पर द डेफिनेशन ऑफ रोडमैन एंड मोरे, रिसर्च एज अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. एज पर क्लिफोर्ड वुडी, रिसर्च कॉम्प्राइज ऑफ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स. मीन्स ये प्रॉब्लम्स को डिफाइन करता है, उनको फिर से रीशेप करता है. इट रीडिफाइन. फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मीन्स आप एक टेंटेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हो जो आप प्रूव और डिसअप्रूव करना चाहते हो. देन सजेस्ट सॉल्यूशन, देन यू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वाया योर रिसर्च. नेक्स्ट, रिसर्च मैथोलॉजी. Research methodology is the specific procedure or technique used to identify, select, process and analyze information about a topic. Research methodology सिर्फ एक मेथड है, एक तरीका है जिससे आप अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना चाहते हैं. व्हाट द वे, हाउ यू वांट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन. देन कम टू द रिसर्च साइकिल. फर्स्टली आइडिया जनरेट होता है, देन आप उसको डेवलप करते हो. You find the some new result. Plan means you want to systematize your information. Record. Process means आप उस पर काम करते हो. Publish your work, then it will be able to read by the other scholars. What is research process? See, research starts first of all with problem. Firstly identify your problem. सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को पहचानना है, आप क्या सर्च करना चाहते हो. what problem you want to find out the solution. then review literature कि इस प्रॉब्लम पे क्या पहले काम हो चुका है, क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिए गए हैं. एंड देन रिसर्च गैप कि क्या ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जिनको अभी हमें जानना बाकी है. देन सेटिंग हाइपोथेसिस क्वेश्चन. हाइपोथेसिस दीज आर द टेंटेटिव स्टेटमेंट्स. मीन्स कुछ क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उनके बेस पे कुछ आप स्टेटमेंट तैयार करते हो जिनको आप प्रूव करना चाहते हो या डिसअप्रूव करना चाहते हो. चूजिंग स्टडी डिज़ाइन. व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द conceptual structure of your research. Means it is a graph of your research. What will you use to find the information. Then sample design. सैम्पल डिज़ाइन मीन्स आप सैम्पल कैसे कलेक्ट करोगे, सर्वे से, क्वेश्चनर से, कैसे आप अपने सैम्पल को अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो ताकि सैम्पल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. कलेक्टिंग डाटा, आप प्राइमरी डाटा यूज़ करोगे, सेकेंडरी डाटा यूज़ करोगे. एनालाइजिंग डाटा. आफ्टर कलेक्टिंग डाटा, analysis is very important. Means you are using different statistical tool under the guidance of your supervisor or your mentor, like JET tool, chi-square, t-test, and there are different method as per your research work. Then most important, report writing. This is the final work. आप अपने रिसर्च वर्क को एक प्रॉपर रिपोर्ट में तैयार करते हो, डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके रेडी करते हो. देन अदर स्कॉलर विल रीड एंड इट इज़ द फाइनल रिजल्ट. इम्पोर्टेंस. इट इज़ अ टूल फॉर बिल्डिंग नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग. देखो, रिसर्च मीन्स आपने कुछ सर्च पहले किया जा चुका, लेकिन आप उसमें से फर्दर कुछ न्यू नॉलेज ऐड करना चाहते हो. मीन्स यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू. अंडरस्टैंड इशू एंड पब्लिक अवेयरनेस. कुछ ऐसे क्रिटिकल इश्यूज जिनको आप चाहते हो कि पब्लिक उनको जाने, उनको पढ़ा जाए. देन वी विल गो फॉर रिसर्च. Disprove lies and spot truth. Sometimes some research favor some lies. कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं जो कुछ झूठ को फेवर करती हैं, बट वी वांट टू एक्सप्रेस द ट्रूथ. हेल्पफुल इन गेटिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. इम्प्रूव टेक्निक, टूल्स टू मीट एंड द नॉलेज. जनरेट नॉवल आइडियाज़. बिल्ड क्रेडिबिलिटी कि आपने जो काम किया है वो बिल्कुल रिलायबल हो, उसमें वो ट्रस्टवर्दी हो. डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स. आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो, डिफरेंट स्किल्स को प्रमोट करना चाहते हो.
स्कॉलर्स के माइंड में आप चाहते हो कि आपकी रिसर्च पढ़े और उसके बारे में फिर से कुछ नया रेडी किया जाए, कुछ मीन्स कुछ जाना जाए जो अभी तक अननोन है, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं. These are some basic features and characteristics of research. First one, reliability. Reliability means here only keywords are written. Yield similar result each time means आप कोई भी रिसर्च करते हो वो रिलायबल होनी चाहिए कि आप जितनी बार उस पर काम करो वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे. ऐसा नहीं कि इस बार आपने रिजल्ट किया वो डिफर आया, फिर सेकेंड टाइम दूसरा रिजल्ट आया. वैलिडिटी, हाउ एक्यूरेटली द इंस्ट्रूमेंट इज मेजर प्रॉब्लम. वैलिडिटी मीन्स कि आप जो मेथड जो काम कर रहे हैं वो आपकी रिसर्च के लिए वैल्यूएबल हो. ऐसा नहीं कि आप जो रिसर्च कर रहे हो और आपका जो काम है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट हो. यू हैव टू यूज़ द कोरिलेटेड मेथड्स एंड टेक्निक्स. एक्यूरेसी कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में एक्यूरेटली बिल्कुल एक्यूरेट डाटा के साथ अपनी रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करो. एम्पिरिकल कि आप कुछ साइंटिफिक मेथड एंड प्रोसीजर यूज़ करो जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, जिन पे विश्वास किया जा सके. देन सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक मीन्स सेट ऑफ प्रोसीजर टेस्टेड ओवर टाइम. कुछ ऐसे रूल्स प्रोसीजर जो लंबे टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं और जो बिल्कुल रिलायबल भी हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट भी हैं. कंट्रोल. कंट्रोल एक बैलेंस अप्रोच है कि आपने वेरिएबल्स को बिल्कुल बैलेंस अप्रोच में लेके चलना है कि वो कंट्रोल किए जा सकें, आपके रिसर्च वर्क बिल्कुल टाइम से कंप्लीट हो. In next video we will discuss types of research. Keep watching. Thanks.